ओ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओ श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय श्लोक नंबर 18 पर विचार चल रहा था, जिसमें भगवान ने 4 प्रकार के भक्त और उनकी उदारता का वर्णन किया और आखिर में बताया कि ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है और ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गति स्वरूप मुझ में ही स्थित है। माना वह मैं हूं और वह मुझ में है। मुझ में और उस ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। इसी पर पुनः बल देते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अभ्यास करते करते, कौन सा अभ्यास? योग का अभ्यास करते करते जन्मों के अंत के जन्म, माना देखो ये जो साधना है ये बहुत जन्मों तक चलती है, तब पूर्णता पर पहुंचती है। और वो जो जन्म होता है, जिस जन्म में साक्षात्कार होता है, उसको अंत का जन्म बताया। अभ्यास करते करते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, यानी के प्राप्ति वाले जन्म में, जिस जन्म में प्राप्ति होती है परमेश्वर की, प्राप्ति वाले जन्म में साक्षात्कार को प्राप्त हुआ ज्ञानी। ऐसे ज्ञानी का क्या भाव हो जाता है? किस बात में उसका दृढ़ स्थिति हो जाती है? सब कुछ वासुदेव ही है। कन कन और शंख वासुदेव ही है। इस प्रकार वह ज्ञानी मेरे को भजता है। जब उसकी ऐसी दृष्टि हो जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि सब कुछ वासुदेव ही है, तो वो उसका भजन है, मेरे को भज रहा है। वो इस प्रकार वो मेरे को भजता है, व्यापक दृष्टि से, समभाव की दृष्टि से। और ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। भगवान कृष्ण ने ऐसे महात्मा को अति दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ बताया। वह ऐसा महात्मा किसी वासुदेव की प्रतिमा नहीं गढ़वाता कि किसी मूर्ति को सामने रख के उसको भगवान मानता हो, ऐसा नहीं, बल्कि अपने भीतर ही उस परम देव का वास पाता है। परम देव परमात्मा के दर्शन उसको भीतर ही होते हैं, अनुभूति होती है। उसी ज्ञानी महात्मा को श्री कृष्ण तत्वदर्शी भी कहते हैं। तत्व का दर्शन किया ना उसने। तत्व क्या है? तत्व है परमात्मा। रसोई में बहुत सारे बर्तन होते हैं, कोई थाली की शेप का होता है, चम्मच की अलग शेप होती है, ग्लास की अलग शेप होती है, कितनी तरह की शेप्स होती हैं बर्तनों, लेकिन और उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। नाम और रूप अलग अलग होने के बावजूद उन सभी बर्तनों में तत्व क्या है? स्टील। तत्व तो एक ही है। ठीक इसी तरह से वो जो ज्ञानी महात्मा है वो तत्वदर्शी है। क्या? नाम रूप से परे जो परमात्मा अधिष्ठान है चराचर जगत का, उसकी दृष्टि उस पर रहती है। ऐसे महापुरुषों से, इस प्रकार की प्राप्ति वाले महापुरुषों से बाहर समाज में कल्याण संभव है। अपना तो उनका कल्याण हो गया, तत्व का दर्शन करने के बाद, तत्व में स्थिति हो जा, दृढ़ स्थिति हो जाने के बाद अब वो समाज में कल्याण करते हैं। ऐसे ही महापुरुषों के माध्यम से कल्याण संभव है, भगवान ये कह रहे। इस प्रकार के प्रत्यक्ष तत्वदर्शी महापुरुष श्री कृष्ण के शब्दों में अति दुर्लभ हैं। अति दुर्लभ बताया। आज भी हैं, धरती पर आते हैं, पर जब वो होते हैं तो मनुष्य उनके होने के समय में उन्हें पहचान नहीं पाता। जब वो चले जाते हैं शरीर छोड़कर, तब उनकी महिमा
अंदर में महसूस होती है कि अरे वो तो बहुत महान थे। जिस जिसको भी जो जो पूर्ण सद्गुरु मिले वो सच में हृदय में ऐसा ही अनुभव करते हैं। जब श्रेय और प्रेय दोनों ही भगवान से मिलते हैं, पीछे आया ना, भगवान संसार के सारे भोग भी देते हैं और फिर भगवान मुक्ति भी देते हैं। तो श्रेय मीन्स सारे भोग और प्रेय मीन्स, श्रेय मीन्स मुक्ति और प्रेय मीन्स भोग। दो मार्ग हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग हमें श्रेष्ठ परम तत्व की तरफ लेके जाता है, परमात्मा की तरफ लेके जाता है, और जो प्रेय मार्ग है वो हमें संसार में घसीटता है। और भगवान बहुत करुणा निधान है, वो अपनी शरण में आए भक्तों को दोनों ही देते हैं। श्रेय और प्रेय दोनों ही भगवान से मिलते हैं। तब तो सभी को एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए, फिर भी लोग उन्हें नहीं भजते, ऐसा प्रश्न उठता है। जब सब कुछ मिल रहा है, भगवान से मिलता है, श्रीमद् भगवत गीता भी कह रही है, भगवान कह रहे हैं, तो फिर लोग उनको भजते क्यों नहीं? ऐसा क्यों? तो श्री कृष्ण के ही शब्दों में, कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। वह तत्वदर्शी महात्मा, जिसकी अभी ऊपर चर्चा हुई, वह तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा ही सब कुछ है। ये लाइन हमारे लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि जब भगवान ये कह रहे हैं कि तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा, यानी कि वो तत्वदर्शी महात्मा ही परमात्मा है, वो सब कुछ है। देखो ना, जब वो परमात्मा है तो फिर क्या रह गया बाकी? वो सब कुछ है। ऐसी बात जो है ना कि वो तत्वदर्शी महात्मा ही सब कुछ है, वो परमात्मा ही सब कुछ है, वो परमात्मा है, लोग ऐसा समझ नहीं पाते। गुरु के होते होते, उनके शरीर में होते होते लोग उनको समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि भोगों की कामनाओं द्वारा लोगों के विवेक का अपहरण कर लिया गया है। बुद्धि नहीं काम करती ना, विवेक काम नहीं करता। विवेक बुद्धि की वो स्थिति है जब सत और असत का निर्णय कर पाती है बुद्धि। तो विवेक कब मलिन हो जाता है, कब ढक जाता है? जब इंसान का अंतःकरण कामनाओं से आच्छादित हो जाता है, कामनाओं द्वारा उसका अंतर अपहरण कर लिया जाता है। इसलिए वो महापुरुष को नहीं पहचान पाते, और इसलिए वे अपनी प्रकृति अर्थात जन्म जन्मांतों से अर्जित संस्कारों के स्वभाव से प्रेरित होकर मुझ परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं और उनके लिए प्रचलित नियमों की शरण लेते हैं। क्योंकि मुझे पहचान नहीं पाते, धरती पर तो मैं आता हूं। अब वो क्या करते हैं? अपने जन्म जन्म के जो संस्कार उन्होंने इकट्ठे किए होते हैं, उससे जो उनका स्वभाव बन चुका होता है, उसके कारण वो मुझे ना जानकर, मुझे ना पूछकर देवताओं को पूछते हैं, और जो समाज ने नियम बनाए हुए होते हैं उन नियमों की शरण ले लेते हैं, ना कि मेरी शरण। यहाँ अन्य देवता का प्रसंग पहली बार आया है। 7वें अध्याय के इस 20वें श्लोक में भगवान ने अन्य देवता की चर्चा की प्रसंग जो है की बात पहली बार शुरू कर रहे हैं। क्यों यहाँ पे इसको इस तरीके से भगवान क्यों गीता में क्यों आ रहा है कि अन्य देवता का प्रसंग यहाँ से शुरू हो रहा है? क्योंकि अन्य देवताओं को साधारण मनुष्य ज्यादा पूछता है, और ये अन्य देवता क्या हैं, ये क्या देते हैं या क्या नहीं दे सकते हैं, या इनकी शक्ति के पीछे वास्तविक शक्ति, ये हम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम वास्तविक सत्य को पकड़ सकें, और अगर कहीं गुमराह हो गए हैं तो अपने आप को उससे बचा सके। तो ध्यान देंगे जब जब भी गीता में भगवान अन्य देवता की चर्चा करें, ताकि हमारे अंतःकरण में बैठी हुई जो रूढ़ियां हैं वो धुल सके। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां
तामेव विदधाम्यहम्। जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं। क्या समझना है यहाँ पर कि किसी भी इंसान की किसी देवता में जब श्रद्धा होती है, जब वो उसको पूजता है तो उसकी श्रद्धा ही है, तो वो श्रद्धा को बनाए रखना, उस श्रद्धा को स्थिर करना, ये किसकी सामर्थ्य है? भगवान करें ये मैं ही करता हूं, मैं स्थिर करता हूं उसकी श्रद्धा को। ऐसा क्यों? क्योंकि देवता नाम की कोई वस्तु होती तब तो वह देवता ही श्रद्धा को स्थिर करता। देवता में कोई जुड़ा हुआ है श्रद्धा सहित, तो किस अनुकंपा से? परमेश्वर की अनुकंपा से, क्योंकि देवता नाम की कोई चीज है नहीं, होती तो वो उसकी श्रद्धा को स्थिर करता ना। अगला श्लोक इसी भाग को और स्पष्ट करने जा रहा है। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर, जो श्रद्धा परमेश्वर ने उस देवता में उसकी स्थिर करी, उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देव विग्रह के पूजन में तत्पर होता है और देवता के माध्यम से, माध्यम देवता बनता है, मेरे ही द्वारा निर्मित उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है। भोग जो जिन भोगों की इच्छा से वो देवता की शरण में गया था, उन भोगों को निर्मित करने वाले कौन है? वो देवता नहीं है, वो परमात्मा है। और उन्हीं की कृपा से वो उनको उन इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। भोग कौन देता है? सेम क्वेश्चन उठ रहा है। भगवान कह रहे हैं मैं ही देता हूं, वो देवता नहीं देता। भगवान कह रहे हैं उन इच्छित भोगों को मैं देता हूं। अब यहाँ क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा करता है या किसी देवता में श्रद्धा रखता है, तो उसकी श्रद्धा का परिणाम क्या है? तो यहाँ बता रहे हैं गीता में, उसकी श्रद्धा का परिणाम है भोग, क्योंकि उसने इच्छा रख के उसकी पूजा की है ना, देवता की श्रद्धा रखी है उस देवता में, अपनी इच्छा के कारण, अपनी इच्छा को पूरा करने के कारण। तो उसकी श्रद्धा का परिणाम तो फिर भोग हो गया ना, ना कि किसी देवता की देन। वो किसी देवता की देन नहीं है। उसने जैसी श्रद्धा रखी, जो इच्छा रखी, वो इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि उसकी इच्छा को पूरा करने वाला, निर्मित करने वाला तो मैं हूं, तो देवता की देन नहीं हुई। अब बात उठती है, ये वाली बात जब क्लियर हो रही है यहाँ पर, तो क्या सवाल उठता है कि किंतु वह फल तो पा ही लेता है। जो व्यक्ति देवता की शरण में गया कोई इच्छा लेके और उसकी इच्छा भी पूरी हो गई, भले वो परमेश्वर ने पूरी करी, तो कह रहे हैं कि फिर वो फल को तो पा ही लेता है, तो इसमें बुराई क्या है? इस पर योगेश्वर कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। क्यों कोई फायदा नहीं है किसी देवता को पूजने का या देवता में श्रद्धा रखने का? क्योंकि वो जो फल उनको मिला, वो फल कैसा है? नाशवान है। क्योंकि संसारी भोग, सांसारिक इच्छाएं जो भी हमारी पूरी होती हैं, वो सदा तो हमारे साथ रहती नहीं है। आज धन मांगा तो क्या धन सदा हमारे साथ रहता है? या क्या हमारे, जब हम इस शरीर को छोड़कर जाते हैं तो क्या हमारे साथ चलता है? पुत्र मांगा, यश मांगा, तो क्या वो हमारे साथ रहने वाला है? आज यश है, कल वो अपयश में भी बदल सकता है। तो जितनी भी चीजों का संयोग होता है, इच्छाएं पूरी होने का मतलब है संयोग, भोगों का संयोग। लेकिन संयोग के साथ तो वियोग जुड़ा हुआ है, मीन्स वो जो भोग है वो नाशवान है। आज फल है तो भोगते भोगते नष्ट हो जाएगा, इसलिए नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं,
अर्थात देवता देवता भी नाशवान हैं। क्यों? आगे बता रहे हैं, देवताओं से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील और मरण धर्मा है। बोला ना, ब्रह्मा तक ये सब परिवर्तनशील है। देवताओं से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है। तो इस परिवर्तनशील में हम कुछ भी मांगेंगे तो उसमें तो परिवर्तन आएगा ना। भले वो चीज हमें मिल गई, परिवर्तन का क्या मतलब है? आज है कल नहीं। लेकिन इसके विपरीत भगवान कह रहे हैं, मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरे शरण में आता है, वो व्यापक परमेश्वर, वो परमात्मा, वो एकमात्र सत्य जो है, जिस पे धरती टिकी है, ब्रह्मांड टिका है, ब्रह्मांड में व्याप्त है जिसकी शक्ति, वो परमेश्वर। उस परमात्मा की जो भक्ति करता है, वो भक्त उस प्रभु को प्राप्त होता है। वो परमात्मा कैसे हैं? वो अव्यक्त है, जो अव्यक्त है। और ऐसे परमात्मा की भक्ति करने से, उस परमात्मा की प्राप्ति होने से क्या मिलता है? नैष्ठिकीम परम शांति, परम शांति मिलती है। हम तो कई बार चर्चा कर चुके हैं इस बात की। इंसान को क्या चाहिए? सब कुछ भी किसी को मिल जाता है, दुनिया भर की दौलत, यश, पद, क्या क्या नहीं। फिर भी अगर उसको पूछो तो उसे कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। नहीं चाहिए होता है तो एक चीज तो चाहिए ही होती है, जो हर कोई कहता है, शांति, परम शांति। जब ये परम शांति चाहिए ही चाहिए सब कुछ पाने के बाद, तो क्यों ना उस परमेश्वर की ही भक्ति की जाए, जिसमें स्थिति होने के बाद ये स्थिति मनुष्य की स्वतः बन जाती। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की माना दैवी संपत्ति की उन्नति करो। जब भगवान देवताओं की बात करते हैं तो यहाँ पे दैवी संपत्ति से उनका आशय होता है। यज्ञ के द्वारा उन्होंने यज्ञ पकड़ा है ना, जो नियत कर्म है, जो निष्काम कर्म है, वो क्या है? वो यज्ञ है। तो वो यज्ञ क्या है? उन्होंने बोला अपनी दैवी संपत्ति की उन्नति करो, दैवी गुणों की। अपने को चमकाओ, अपने को धो, शुद्ध करो। ज्यों ज्यों दैवी संपत्ति की उन्नति होगी, वही तुम्हारी उन्नति है। हम संसार में उन्नति को क्या क्या परिभाषा दे देते हैं। बहुत ऊंची पोस्ट मिल गई तो उन्नति हो गई, बहुत बड़ा घर मिल गया तो उन्नति हो गई। लेकिन यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि जैसे जैसे दैवी संपत्ति की उन्नति होगी, मीन्स सद्गुणों का विकास होगा, अधिक से अधिक सद्गुण, मना दुर्गुण खत्म होते चले जाएं और सद्गुण अंदर आते ही चले जाएं, यही हमारी उन्नति है। और क्रमशः ऐसी उन्नति करते करते व्यक्ति जो है वो परम श्रेय को प्राप्त कर लेता है। भगवान जी ये कह रहे हैं, ये उन्नति करो और परम श्रेय को प्राप्त कर लो। अध्याय 3 में भगवान ने ये बताया था। यहाँ पर जब भगवान देवता की बात कर रहे हैं तो उस दैवी संपद का समूह है, वो सारे के सारे दैवी संपद हैं, जिससे परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित किया जाता है, मीन्स परमात्मा को पाया जाता है। तो फिर क्या हुआ? दैवी संपद किस चीज के लिए? दैवी संपद मोक्ष के लिए। क्योंकि दैवी संपद अर्जित, पूरी तरह से अर्जित हो जाने के बाद जिस तत्व की प्राप्ति है वो है देवत्व, परमात्मा। तो परमात्मा को पा लिया तो क्या हुआ? मोक्ष मिल गया ना। तो दैवी संपद को बढ़ाते चले जाना ही अंत तो गत्वा, किसका क्या फल निकलेगा, उसका क्या परिणाम होगा? मोक्ष। ध्यान दे हर साधक, इधर उधर भटकने की बजाय पूरा एकाग्र करे इस बात के ऊपर, मेरे अंदर अभी कौन सी कमी बाकी है, कौन सी बुराई बाकी है, अभी मैं कहाँ नीचे गिर रहा हूं, अभी मुझे और उठने की जरूरत है। जहां जहां भी गिरे वहां से मनुष्य साधक जो है अपने आप को उठाए। दैवी संपद मोक्ष के लिए है ना, इसको छोटी मोटी चीज समझ ले। और इसीलिए
इस दैवी संपत्ति के जो 26 के 26 लक्षण हैं, उनका निरूपण गीता के 16वें अध्याय में भी किया गया। जो जानना चाहता हो कि मेरे अंदर अभी कौन सी दैवी संपत्ति बाकी है और कौन सी आ चुकी है, मैं उसकी भी रक्षा करता रहूं साथ साथ, और जो नहीं आई है वो उसमें मैं उन्नति करूं, तो गीता का 16वां अध्याय हमारा मार्गदर्शन करने के लिए प्रस्तुत है। देवता हृदय के अंतराल में परम देव परमात्मा के देवत्व को अर्जित कराने वाले सद्गुणों का नाम है। देखो लोग देवता को क्या क्या समझ रहे हैं, और यहाँ तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, हृदय में परमात्मा को प्रकट करने के लिए जिस देवत्व को हमें अर्जित करना है, उन सद्गुणों का नाम है। सद्गुणों का नाम देवता है। थी तो ये अंदर की वस्तु, सद्गुण कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं ना। देवता नाम की चीज जो कि सद्गुण नाम से यहाँ बताया जा रहा है, वो है तो अंदर की चीज, किंतु कालांतर में लोगों ने भीतर की वस्तु को बाहर देखना प्रारंभ कर दिया। माना उन्होंने उन्हीं भावों को मूर्ति रूप में गढ़ दिया। बुरा नहीं है, क्योंकि भाव उस मूर्ति में डाला, लेकिन जो स्थूल दृष्टि स्थूल सोच वाले लोग थे, उन्होंने उस मूर्ति को ही पकड़ लिया, और जो भीतर में एक उन्नति होनी चाहिए थी, सद्गुणों की को अर्जित करना था उस देवी देवता के माध्यम से या उस मूर्ति के माध्यम से, वो तो कहीं पीछे ही छूट गया। कालांतर में लोगों ने भीतर की वस्तु को बाहर देखना प्रारंभ कर दिया, मूर्तियां गढ़ ली और फिर कर्मकांड रच डाले। मूर्तियां हैं तो नेचुरली कर्मकांड भी होंगे। ये यज्ञ हो रहा है उस देवता के नाम से उस मूर्ति के ऊपर, आज ये अभिषेक हो रहा है, आज ये पूजा हो रही है, कर्मकांड भी रच डाले और वास्तविकता से दूर खड़े हो गए। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता भी बोला अंदर की वस्तु है। हमारे अंदर सद्गुणों का विकास, वो देवत्व जिसके विकसित होने पर हमें परम देव परमात्मा का साक्षात्कार होना है, मीन्स हमें मोक्ष मिलना है, वो वास्तविकता तो कहीं दूर ही रह गई। कितनी बड़ी हानि हो गई साधक के लिए यदि वो बाहर की तरफ बह जाता है। श्री कृष्ण ने इस भ्रांति का निराकरण, ये जो भ्रांति है देवता के नाम की, ऊपर जो 4 श्लोक आए उनमें कर दिया है। गीता में पहली बार अन्य देवताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि देवता होते ही नहीं। भगवान कृष्ण ने तो साफ कहा देवता होते ही नहीं। हाँ, लोगों की श्रद्धा जहां झुकती है वहां मैं ही खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूं और मैं ही वहां फल भी देता हूं। अब देखो, जब भगवान ही श्रद्धा को पुष्ट करते हैं और भगवान ही हमें फल को देते हैं, तो हम भगवान से क्यों चूक रहे हैं? हम सीधा उन्हीं की शरण में जाएं, उन्हीं की भक्ति क्यों ना करें? और फिर देखो, फल तो भगवान हमें दे देते हैं जहां भी हम झुकते हैं। वो फल भी तो नश्वर है, फल नष्ट हो जाते हैं, देवता नष्ट हो जाते हैं और देवताओं को पूजने वाला भी नष्ट हो जाता है। नष्ट होने से क्या मतलब है? जन्म मरण का चक्कर जारी रहता है। दुखों सुखों के झूले में वो जीवात्मा झूलती ही रहती है। जिनका विवेक नष्ट हो गया है वे मूढ़ बुद्धि ही अन्य देवताओं को पूजते हैं। अब भी कोई ना समझे तो भगवान हम कितना ज्यादा बताएंगे, साफ बता रहे हैं भगवान। जिनका विवेक नष्ट हो गया है वो कैसे हैं? वो मूढ़ बुद्धि लोग हैं और वे ही अन्य देवताओं को पूजते हैं। श्री कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि अन्य देवताओं को पूजने का विधान ही अयुक्ति संगत है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। यद्यपि जब देवताओं के नाम पर देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं,
जो फल मिलता है वो भी नाशवान है, फिर भी सब लोग मेरा भजन नहीं करते, क्योंकि बुद्धिहीन पुरुष, जैसे कि पहले श्लोक में आ गया है, कौन है बुद्धिहीन? जो कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान ढक चुका है, मेरे सर्वोत्तम अविनाशी और परम प्रभाव को भली प्रकार नहीं जानते। देखो, जब तक हम आए हमें इच्छाएं घेरे हुए हैं ना, तो हम उस परमेश्वर को कभी नहीं जान सकते, कभी उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि इच्छाएं बाधाएं हैं, बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए ऐसे लोग मुझ अव्यक्त पुरुष को व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मनुष्य मानते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भी मनुष्य शरीरधारी योगी थे, योगेश्वर थे, जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिनमें क्षमता हो, उन्हें योगेश्वर कहते हैं। स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान कर सके, वो योगेश्वर है। साधना के सही दौर में पढ़कर क्रमशः उत्थान होते होते महापुरुष भी उसी परम भाव में स्थित हो जाते हैं। कौन सा परम भाव? जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपना बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा है ना गीता में, जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान कर सके। जैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को योग प्रदान करने की प्रक्रिया दे रहे हैं, उसके रथ को पकड़ा हुआ है, चलाना उसको चला रहे हैं। ऐसे ही जब कोई महापुरुष उस परम भाव में स्थित हो जाता है, कौन से परम भाव में? योगेश्वर की स्थिति में आता है। शरीरधारी होते हुए भी, फिर ऐसा महापुरुष शरीरधारी होते हुए भी अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अव्यक्त रूप में स्थित होने से मतलब वे परमेश्वर का ही रूप होते हैं। फिर भी कामनाओं से विवश मंद बुद्धि के लोग उन्हें साधारण व्यक्ति ही मानते हैं। भगवान कृष्ण को भी तो महाभारत में, वो गीता में, महाभारत में आता है ना, कितने ही थे, कंस था, एक और था जो उनको 100 तक गालियां देता है, उनका अपना ही चचेरा भाई था। तो उनके काल में भी ऐसा हुआ, भगवान को भी नहीं पहचान पाए बहुत से लोग, शरीर समझते रहे, शरीरधारी समझते रहे। इसी तरह से जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले होते हैं, उन्हें बहुत से लोग नहीं पहचान पाते, साधारण व्यक्ति मानते हैं। क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं ये हमारी ही तरह है, तो ये भी पैदा हुए हैं, क्योंकि वो उनका शरीर दिखाई दे रहा है। तो मंद बुद्धि इंसान क्या सोचता है? अरे ये शरीर में बैठे हैं तो जैसे हम पैदा हुए हैं ये भी पैदा हुए हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ये मंद बुद्धि लोगों की सोच है। और देखो उन विचारों का दोष भी क्या है। दृष्टिपात करते हैं तो शरीर ही तो दिखाई पड़ता है, अंतर्दृष्टि चाहिए ना। अव्यक्त में स्थिति वाले महापुरुष को पहचानने की कैसी दृष्टि चाहिए? अंतर्दृष्टि। और वो कैसे विकसित होती है? दैवी गुणों का विकास करने से, दैवी गुणों को अर्जित करने से। इसलिए सबसे पहली जरूरत है हर साधक अपने अंतर में दैवी गुणों का विकास करे, जिससे हमारी दृष्टि चमक सके, दिव्य हो सके, ताकि उस दिव्यता को हम बाहर भी पहचान सकें। नहीं तो फिर हम चूक जाएंगे उन महापुरुषों से लाभान्वित होने से, जो हमारे जीवन में आके चले जाते हैं, और जो वो हमें देना चाहते थे और हम ले भी सकते थे, हम नहीं ले पाते। तो आप कृपा बहुत जरूरी है। ये जो निष्काम कर्म योग है, ये जो दैवी संपत्ति का विकास करने की, इन सद्गुणों को अर्जित करने की जो बात बार बार आ रही है, ये हर मनुष्य के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि अंत तक हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके। दृष्टिपात करते हैं तो शरीर ही दिखाई पड़ता है, वे महापुरुष के वास्तविक स्वरूप को देख क्यों नहीं पाते? अब क्वेश्चन उठता है। तो इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण से ही सुने।